हमने बाइबल के अंदर उन लोगों को देखा जो जीरो थे, जो एक मजदूरी करते थे। परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बड़ी राजाओं के राज गद्दियों के ऊपर बैठा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा है परमेश्वर, तुम्हें इसलिए अपने मन को अच्छा करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम जो यहां से सीख रहे हो उसको वफादारी से करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर सोचो, जब वो राजे को उसका सपना और उसका फल मतलब अर्थ बताता है, पूरा बाइबल में लिखा, वो तो नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा, खुद पढ़ना दानियल की पुस्तक जिन्होंने नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं जब वो बताता है तो क्या होता है, वो सीन थोड़ा सा पढ़ाता हूं मैं। जब राजा को पूरा बताता है, वो सीन है 2:46। क्या लिखा यहां पर? इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। जैसे वो सुनता उसके सामने दानियल के पैरों पर दंडवत करता है एक राजा। परमेश्वर आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को तुम्हारे चरणों के सामने गिरा सकता है, वो ऐसा खुदा है। क्या तुम मनुष्यों से, सरकारों से, दुनिया से डरते हो या खुदा से डरते हो? अगर हमने डरना है तो किससे डरना है? उसका भय रखना है, मनुष्यों का नहीं। पाप से बचो, शरीर की बातों से बचो, चुगली से बचो, निंदा से बचो, विरोध, शारीरिकता, इन बातों से बचो, क्योंकि ये दुष्ट के अंग है, ये दुष्ट के गुण है। अगर हमारी जिंदगी में होंगे तो हम परमेश्वर के उन कामों को, बातों को देख नहीं पाएंगे जिसके लिए हम बुलाए गए। लेकिन यहां पर राजा को दंडवत करता है, दानियल के चरणों में गिरता है और कहता है इसको भेंट चढ़ाओ, इसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। मतलब ये नॉर्मल नहीं, ये तो भगवान के टाइप है, ये तो ईश्वर की तरह इंसान है। और उसके बाद कहता है, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत के पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों और मुख्य प्रधान बने। हालेलुया! ये खुदा की पावर है। खुदा एक नॉर्मल मनुष्य को भी बड़ा कर सकता है। किसको कर सकता है? नॉर्मल मनुष्य को। अब जानते, मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको और यहां से आपके लिए। ये देखो क्या लिखा है, एक वचन। ये पंखा थोड़ा सा हटाओ मेरी तरफ से। ये लिखा है 4:17 इसी दानियल की पुस्तक। यह आज्ञा पहरुइयों के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वह जान ले के परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया! ये दुनिया उसकी है और मनुष्यों के बीचों में जो राज्य होते हैं उस पर प्रभुता उस दुनिया के मालिक की है। वो दुनिया का मालिक है, वो कहीं नहीं गया, वो है। तुम सिचुएशन देखकर, दुनिया देखकर मत डरो, तुम आगे बढ़ो। इस दुनिया को बचाना और इस दुनिया को मोक्ष मिलने का काम हमें मिला है, हम चुने गए इस काम के लिए। तुम्हारे साथ खुदा है, दुनिया के साथ खुदा नहीं है। तुम शक्ति प्रकट कर सकते हो, परमेश्वर को प्रकट कर सकते हो अपने जीवन से, लेकिन तुम्हें चलना होगा ना परमेश्वर के साथ अच्छे से। तुम एक बहुत ताकतवर राज्य में हो, तुम्हें एक बड़ी सामर्थ को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों से दिखे, ये मकसद परमेश्वर का है तुम्हें चुनने का। इसीलिए तुम्हें समझना होगा तुम कौन हो, तुम लोग मसीह में कौन हो। अगर तुम्हें ये बातें पता नहीं है तो तुम तो निकी निकी बातों से, छोटी छोटी बातों में मर गए लुट्टे गए, ये हो गया वो हो गया,
छोटी छोटी बातों से रोते रहोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तुम्हें बढ़ना होगा, ये कुछ भी नहीं है हालात। अरे मैं एक ना बहन की गवाही देता तुम्हें, आज से 1 महीने पहले की बात है। एक बहन को इधर लेकर आए, उसको कैंसर था पेट में। वो कैंसर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इतना पेट बढ़ गया ऊपर, इतना, ये देखो इतना पेट सीन है हमारे पास, ठीक है, फूल गया, सांस नहीं आ रही उसको। वो यूपी से आए थे, 8-9 दिन रुके थे, या 7-8 दिन। हम उसको प्रेयर कर रहे, तेज कर रहे। वो मेरे पास इसलिए आती थी, हालत इतनी खतरनाक थी, इतनी बुरी थी उसकी हालत के अगर मैं भी शरीर में देखूं तो मुझे भी नहीं लगता था वो बच्चे की कैंसर है। कैंसर बढ़ गया था बहुत, कैंसर, पैसा भी नहीं है उनके पास, गरीब है। लेकिन मैं उसे ना विश्वास करना सिखा रहा था, मैं परमेश्वर की समझ उसके अंदर डाल रहा था। मैं उसे बता रहा था वो कितना ताकतवर है, तुम्हें कैसे बोलना है, तुम्हें कैसे अंगीकार करना है, कैसे तुम्हें विश्वास करना है, वो कौन है, क्या है, यीशु कौन है, वो कैसे क्रॉस पर चढ़ा, क्यों मरा, वो क्यों जिंदा हुआ, वो सब बातें मैं उसके अंदर डाल रहा था। लेकिन हालात उसे परेशान कर रहा था, हालात उसे फेथ करने में दिक्कत दे रहा था। जैसे आप भी कभी हालात में होते तो आपको हालात दिक्कत देता है विश्वास करने में, परमेश्वर के साथ चलने में, तो उसको ऐसे हो रहा था। लेकिन फिर भी हम तेज कर रहे थे। मुझे किसी ने बताया मे बी कि ये हालात इनके ज़्यादा ख़राब है, इनको बेच ना दें। लेकिन हम उनको तेज कर रहे थे, हमने ना तो खुद नेगेटिव हुए ना उन्हें होने दिया, फिर वो चले गए। लेकिन वो तब तक ना अंदर ये बात पकड़ चुकी थी। और जो लोग इससे लेकर आए थे, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आप लोग पास्टर बनना चाहते तो फिर आपको सुसमाचार देना होगा। पास्टर बनने के लिए पहले मैंने भी कितने साल सुसमाचार दिया, क्या क्या किया, परमेश्वर के साथ चला। समझते हो या नहीं चले, समझते हो आप? तो ये बात आपने सीखनी है, आपको रूहों को सुसमाचार देना होगा। उसके बाद वो आगे पीछे होंगे तो आपकी जिम्मेवारी उन्हें लगातार उत्साहित करके जोड़कर रखना परमेश्वर के साथ। अगर आपको जोड़ना नहीं आया तो आप पास्टर नहीं बन सकते। आपको उन्हें लगातार बिना स्वार्थ, बिना किसी मतबल, बिना किसी लालच, शुरू में ये टेस्ट होता है आपका पास्टर बनने के लिए। आपको समझ आया? अगर तुम चाहते हो शुरू में पास्टर बन जाए, अच्छा पापा जी आंदे काली गड्डी दे है बड़ी वधिया ही, ये मेरे को भी होनी चाहिए थी, बोलो शुरू में ही लालच, फिर नहीं तुम पास्टर बन सकते। क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं दूसरी ले सकता था, मैंने नहीं ली, बड़ी मुश्किल से दिन काटी, बड़ी फैमिली है मेरी, मैं वो पैसे को ज्यादा परमेश्वर की मिनिस्ट्री में लगा रहा था। लेकिन एक दिन आया, एक बहन ने मुझे दान कर दी है गाड़ी। आमीन ऊंचा तो बरकत भी आपकी होगी। एक बहन का दिल परमेश्वर ने खोला, उसने क्या कर दी, ये बो दी 20 में। ये बात याद रखो, खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया, मैंने लालच नहीं किया था गाड़ी का, ठीक है। तुम्हें इस बात को आज पकड़ना होगा कि तुम्हें ऐसा करना है और दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जीवित उस सामर्थ्य परमेश्वर के साथ हो। ये बात दानियल के अंदर बड़े अच्छे से बैठी थी, अच्छे से ये बात को क्लैरिटी ले चुके थे हम किसके साथ है, कौन है हमारा रचने वाला, कौन है इसको दुनिया को बनाने वाला। वो ज्ञानी है, उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। उसने जब कहा तो वो फाइनल बात है, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकती, वो बात कभी बदल नहीं सकती, कहानी नहीं है ये बात राइट है, ताकतवर है। और वो बहन पकड़ ली, उस बहन ने वो बातें पकड़ ली जो यहां से गई, उसने जाकर प्रैक्टिकल करती रही। उसके जो लोग आए वो भी समझाते रहे, कुछ नहीं होगा, बीच में थोड़ा बहुत हालात आता था। अभी इस ईस्टर मीटिंग को देखने आई, मैं मिला, बिना ट्रीटमेंट वो कैंसर वापस चला गया। अरे मैं तो 3 दिन उसके बारे में सोचता रहा। परमेश्वर मैंने इसे बताया था कैसे प्रैक्टिकल करना है,
बाप रे इतने ताकतवर हो, क्योंकि मेरी समझ से भी वो बाहर था कि वो हील हो जाएगी। लेकिन ये बातें पकड़ो आप सारे लोग, वो सर्वशक्तिमान है। मैं तो उसका पेट देखकर ऐसे दिया, ऐसे करती थी वो, एक सांस आती थी एक जाती थी, इतना कैंसर बढ़ गया था। बिना ट्रीटमेंट किए, बिना कोई मेडिसिन खाए वो प्रैक्टिकल कर रही परमेश्वर के साथ, और वो कैंसर वापस जाता है। और तुम्हारे हालात क्या है? बोलो तुम्हारे हालात क्या है? अब तुम्हें पता है तुम किसके साथ हो, वो कौन है जिस पर तुम भरोसा करते हो। इन्हें समझ आ गई। अब जब जान दो, जब आप आगे पढ़ोगे तो बीच में वो ये लोगों को परमेश्वर ऊंचा कर रहा था, तो वो जो दूसरी जातियों के प्रधान लोग थे वो इनसे जलते थे, है ना। जैसे अभी भी हमारे में भी चलता ना ऐसा, मिनिस्ट्रियों में भी चलता है, बिलीवर्स में भी चलता है, टीम में भी चलता है। एक टीम मेंबर थोड़ा आगे आ गया, दूसरा आगे आ गया। ऐसी चीजें, शरीर की चीजें क्या होती है? अरे प्रेम करो हर एक से और आगे बढ़ो खुदा के साथ। ऊंचा करने का काम खुदा का है, मनुष्यों का नहीं है। वो तुम्हें दुनिया में आगे लेकर जाएगा जब तुम उसके लिए जी रहे। ये चीज वहां भी हो रही थी। उन्होंने षड्यंत्र किया कि कैसे इन्हें फंसाएं। ठीक है, एक बार राजा ने क्या किया, एक मूर्ति बनाई सोने की और सारे देश के लोगों को उसके आगे माथा टेकने के लिए कहा, दंडवत करने के लिए कहा। वो सीन मैं सोच रहा था शद्रक मेशक अबेदनगो का। तुम्हें भी ये समझना होगा सीन। सोचो, राजा जैसे इस देश की सरकार है, इन्होंने जो लॉ बनाए तुम तोड़ सकते हो? अभी तो ये और कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं और ज्यादा दुनिया में। ठीक है, इस देश में ये जो सरकार है, लेकिन याद रखना वो राजा है, उसका कानून शाही मोर है, कोई बदल नहीं सकता। और सजा क्या थी? आग के भट्टे में जलाया जाएगा जो दंडवत नहीं करेगा मूर्ति आगे जो राजे ने बनाई थी सोने की। लेकिन इन बिलीवर्स ने जो खुदा के जीवित परमेश्वर के साथ थे, इन्होंने नहीं टेका माथा। जब इनकी चुगली मारते राजा को बात पता चलती है, पेश किए जाते कोर्ट में राजा के सामने, समझते हो? उनसे पूछता है राजा, क्योंकि राजा तो जानता था ये मेरे ही बंदे, मेरे कामों पर नियुक्त है, क्योंकि ये बुद्धि में सबसे ज्यादा थे, तो ये कई प्रांतों पर नियुक्त थे। लेकिन राजा ने पूछा शायद तुम्हें गलती लग गई है, तुम इसीलिए नहीं ऐसा किया, अब तुम करने के लिए तैयार हो? कहते नो, हमें तो ये तुम्हें उत्तर देना भी ठीक नहीं समझते, कैसा हम करेंगे या नहीं करेंगे। सोचो, हम छोटी छोटी बातों से लोगों से डर जाते। किसी ने बाजार में हम गए तो आपको, आप सुसमाचार दे रहे थे, आप यीशु की बात कर रहे थे, 3-4 दवाले हो गए आपके, चंगा जी चल जाने हाथ जोड़ देने तेन। डर जाते हैं हम लोग। बोलो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, उसको बोलो दुनिया में सारे धर्म सारे लोग दुनिया में अपना अपना प्रचार के, हम भी कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है लो, लेकिन हम करेंगे हमारी खुदा की आज्ञा में, बस सिंपल। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, जब तुम डरोगे तभी तो शैतान इस काम को बिगाड़ेगा, जब तुम आगे बढ़ोगे तो खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तुम बाइबल में पढ़कर देखो, जब यीशु जी उठा, ये बात चेलों को पता चली, मतलब चली मीन्स के सारा कुछ उन्हें समझ आ गया कि यीशु का मरना जी उठना क्या था। ये जब अच्छे से उन्हें समझ आ गया, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, वहां पर अब स्टार्ट हो गया था दुनिया को बचाना, उद्धार मिले। उन्हें समझ आए मोक्ष क्या है, परमेश्वर कौन है, वो रीति रिवाजों से मन फिराएं और उन्हें मोक्ष मिले। क्योंकि बिना यीशु के नाम से बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा है, जब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक वो यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो पापों की क्षमा, पापों की तौबा यीशु मसीह में थी। वो लोग निस्वार्थ होकर इस काम को करते हैं। सोच कर देखो, उस समय भी सरकार थी, खतरनाक सरकार। और यहूदी, जैसे मान लो अभी इस देश में हिंदू ज्यादा है, तो हम लोग तो बहुत थोड़े हैं,
तो उस देश में यहूदी ज्यादा थे और यीशु की सच्चाई को जानने वाले तो 100-150 लोग थे। ये चेले कितने लोग थे? सिर्फ 100-150 लगा लो। एक तरफ लाखों करोड़ों, एक तरफ 100-150। जब इन्होंने काम शुरू किया तो एक तरफ करोड़ों, एक तरफ से 100-150। जीते कौन? बोलो, जीते कौन? 100-150 लोग। अरे इज़राइल को हिलाकर रख दिया उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य। उन्होंने वो काम खड़े कर दिए, वो काम प्रकट हो गए, वो चुठला नहीं सकते थे। उनकी बोलती बंद हो गई क्योंकि अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। अब ये जो बहन यहां से आई ना, वो गांव हिल गया है। वो कहते ये हो ही नहीं सकता कि चर्च जाकर यीशु के नाम से ठीक हुई है। वो पता नहीं कितनी दुनिया वहां से आने वाली है। और इसी सामर्थ को परमेश्वर आपके द्वारा, हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। दुनिया को हिलाना है, धर्मों को हिलाना है, सरकारों को हिलाना है, तो उसके लिए सामर्थ प्रकट करनी पड़ेगी और उसके लिए सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। जैसे ये कर रहे थे, जैसे इनका कैरेक्टर है, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। हमें अपनी आत्मिक जिंदगी पर ध्यान देना होगा। परमेश्वर ने आपको चुना एक मकसद के लिए, एक बड़े विषय के लिए। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि इन्हें ये तो मानते नहीं, गुस्सा आ जाता राजा को, वो भट्टे को 7 गुना तेज कर देता है। उसके बाद जानते क्या होता है? इनको उठाते हैं और उस भट्टे में फेंक देते हैं। फेंकने वाले लिखा जलकर मर जाते हैं, लेकिन ये बीच में अच्छे भले आग के अंदर हैं। और राजा और जितने प्रधान थे उन्हें 4 दिखाई दे रहे। हालेलुया! क्या दिखाई दे रहे थे? फेंके 3 और दिखाई कितने दे रहे थे? और जानते क्या होता? मैं एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें यहां से 3 का 26 से पढ़ते हैं। क्या लिखा? फिर नबूकदनेस्सर उस धकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा और उनके मोजे कुछ बिगड़े ना और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया! ये है वो ताकत। क्या ये परमेश्वर अब बदल गया है तुम्हारे लिए? वही है कि बदल गया है? हम बदले हुए, हमें ही नहीं समझ आ रहा। हम वो मन, वो दिल नहीं रख रहे जो चाहिए। हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें प्रैक्टिकल, हमें अंगीकार करने की जरूरत है। रोज रोज परमेश्वर, मैं तेरा खरा बच्चा हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। ये धन, चीजें, पैसा, बीज बोना, ये करना, ये छोटी मोटी चीजें आपके लिए, आप इनमें भी खरे नहीं बनते, इनमें भी आप पीछे हो। कई लोग, आप प्रैक्टिकल करो। मैं तेरा चुना हुआ, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूं, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, जैसा आप चाहते परमेश्वर में चल रहा हूं, तेरी आत्मा से भरा हुआ जिंदगी। प्रैक्टिकल तो करो, फिर देखो उसकी सामर्थ कैसे काम करती है। उसके साथ जीने वाला मन तो बोलो, उसके सामने बोलो रोज रोज, वो देखना कैसे तुम्हें यूज करता है। क्योंकि परमेश्वर तभी तुम्हें यूज करेगा, तभी तुम्हारे लिए करेगा, जब तुम अपनी इच्छा को रोज रोज के सामने रखोगे, उसकी इच्छा के मुताबिक। ऐसा नहीं अपनी इच्छा, जो हमारी शारीरिक अभिलाषा है वो रखते रहो। परमेश्वर ये चाहिए, घर चाहिए, चीजें चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बस चीजें मांगते जाओ, ये आपकी अभिलाषा है। मैंने कहा उसकी इच्छा के अनुसार आप अपनी इच्छा को रखो, फिर देखो वो कैसे तुम्हें आगे लेकर जाता है। हालेलुया! लेकिन यहां सबसे पावरफुल विषय जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया, वो ये बात थी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो राजा अपने मुंह से बोलता है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर,
जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। यह सबसे बड़ी बात थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। अरे राजा कितनी बड़ी बात बोल रहा है, और तुम्हारे मुंह से ये बात, तुम्हारे दिल में ये बातें होनी चाहिए। इधर लोग आते हैं सिर्फ अपने काम के लिए। किसी ने कह दिया उधर तेन ले चलते हैं, आ जाओ उत्थे एक नवा ही खड़ा है, ऐ करके ना मां देंदे हो बड़ियां चीज़ां। हालेलुया। अरे इतने टुच्चू है हम लोग कि किसी की छोटी सी बात के पीछे लग जाते हैं। परमेश्वर के साथ चलना सीखो, आगे बढ़ना सीखो खुदावंद के साथ, फिर देखो उसकी ताकत कैसे काम करती है। ये तुम कथा कहानियां नहीं सुन रहे, ये वो जीवित जिंदा कलाम है जो वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, उसकी एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। क्या तुम्हारे अंदर ये फेथ ऐसा है? क्या तुम्हारा ऐसा रिश्ता है कि अपना शरीर अर्पण कर दो लेकिन दुनिया से ना डरो, वचन को ना तोड़ो, उसका इनकार मत ना करो,